कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एजुकेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है या नहीं। तो आइए दोस्तों, अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, थोड़ी हटके होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एजुकेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है या नहीं। तो आइए दोस्तों, अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि काफ़ी पेरेंट्स आके मेरे पास पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं कि सर, हम अपने बच्चे को बैडमिंटन प्लेयर बनाना चाहते हैं और इसके लिए हम उसकी पूरी स्टडी वगैरह को सब हम सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं और उनको बच्चे को हम पूरा अपना स्कूल सब बंद करा के प्रॉपर हम ट्रेनिंग में डालना चाहते हैं और हम अपने बच्चे को पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, किदाम्बी श्रीकांत जैसे प्लेयर बनाना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास ये रिक्वेस्ट लेके आते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। मतलब हर कोई पेरेंट ऐसा ही चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा करे और अच्छा खेले, अच्छा पढ़ाई करे, हमारे देश का नाम रोशन करे। तो हर पेरेंट यही चाहता है। तो आज हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं। जो लोग एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते, जो समझते हैं कि हम अपने बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ खिलाएंगे, तो ये क्या सही है या गलत। तो आइए दोस्तों, अब मैंने इसके लिए एक थोड़ी सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है एक। तो आइए अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों, स्पोर्ट्स वर्सेस एजुकेशन पर ये मैंने वीडियो बनाई है, एंड प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बीइंग अ बैडमिंटन प्लेयर। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। एंड देन चूज़ योर करियर वाइजली। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ। तो ये है व्हाट इट टेक्स टू बी एन एथलीट। एक खिलाड़ी बनने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि मैंने पॉइंटर वाइज यहाँ पे बना रखे हैं, आप देख सकते हैं। नंबर 1 पे फिज़िकल ट्रेनिंग, नंबर 2 पे मेंटल ट्रेनिंग, नंबर 3 पे कंसंट्रेशन, नंबर 4 पे डेडिकेशन, नंबर 5 पे डिसिप्लिन। ऐसे ही करते करते 6, 7, 8, 9, 10 पे जो जो हमें रिक्वायरमेंट होती है एक एथलीट बनने के लिए, ये वो सारी चीज़ें, प्रॉपर डाइट, गाइडेंस, सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेंसेस, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैमिली सपोर्ट, एंड फिर इंजरी फैक्टर्स तो हैं ही दोस्तों। तो आइए अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं दोस्तों। तो जैसे कि सबसे पहले आपने देखा फिज़िकल ट्रेनिंग। तो फिज़िकल ट्रेनिंग दोस्तों ये होता है कि एक प्लेयर को एक दिन में एटलीस्ट 2 से 3 सेशन ट्रेनिंग करनी पड़ती है एक अच्छे लेवल पे परफॉर्म करने के लिए। अच्छा लेवल वो क्या होता है, मैं आपको आगे डिस्कस करता हूँ। उसके बाद आती है हमारी मेंटल ट्रेनिंग। बच्चा कितना प्रेशर ले रहा है खेलते वक्त, ऑन कोर्ट, ऑफ कोर्ट, वो कितना प्रेशर ले रहा है और उसका फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ से उसका कैसा बर्डन है और उस पर फाइनेंशियल बर्डन है कि नहीं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं दोस्तों मेंटल हेल्थ के लिए भी। और उसके बाद आता है कंसंट्रेशन, उसको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है। उसके बाद आती है डेडिकेशन। तो दोस्तों, डेडिकेशन तो किसी भी फील्ड में अगर नहीं हो फिर तो काम बन ही नहीं सकता। उसके बाद आता है डिसिप्लिन। एक एथलीट बनने के लिए दोस्तों डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद आती है दोस्तों डाइट। अगर एक एथलीट अगर प्रॉपर डाइट ना ले तो ये बात भी ठीक नहीं है दोस्तों, क्योंकि डाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एथलीट। कि वो जितना अच्छे से ट्रेनिंग करेगा उतने अच्छे से उसको डाइट भी चाहिए और उतने अच्छे से उसको रेस्ट भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है दोस्तों। उसके बाद प्रॉपर गाइडेंस। और दोस्तों, अभी क्या होता है कि कई कोचेस को थ्योरिकली नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है बट उनको प्रैक्टिकली इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। तो दोस्तों, प्रॉपर गाइडेंस मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा हम आते हैं दोस्तों एक्सपेंस में। तो दोस्तों, अगर हम एक एवरेज प्लेयर की जो एक अच्छे लेवल पे खेल रहा है, उसकी अगर हम एक प्लेइंग कॉस्ट, जो भी उसके इक्विपमेंट्स और जो भी उसकी एसेंशियल चीज़ें हैं, उसकी अगर हम एक साल की अगर हम कॉस्ट एनालिसिस करें तो करीब करीब दोस्तों कम से कम वो आपको पड़ेगा 1.5 से 2 लाख रुपए। तो विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। तो एक्सपेंस भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। उसके अलावा जो कोचिंग फ़ीस है दैट इज़ डिफरेंट, वो अलग है दोस्तों। ये तो सिर्फ हैं जो उसके अपने पर्सनल खर्चे हैं, शटल्स हैं, किट बैग्स हैं, रैकेट्स हैं एंड लॉट मोर। फिर उसके बाद आता है फैमिली सपोर्ट, कि फैमिली कितना ज़्यादा सपोर्ट करती है। अगर बड़े बच्चे हैं तो उनको मोरल सपोर्ट चाहिए और अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको मोरल सपोर्ट के साथ साथ आपका टाइम भी चाहिए कि पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ कितना टाइम दे पा रहे हैं। उसको तीनों सेशन एकेडमी लेके जाना, वहाँ से वापस आना, उसके डाइट का ख्याल रखना, उसकी एजुकेशन का ख्याल रखना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो फिर आ जाता है हमारा इंजरी फैक्टर। तो इंजरी फैक्टर दोस्तों ये है कि इंजरी कभी भी हो सकती है,
यू नेवर नो आपको कब इंजरी हो जाए, बट हमें इंजरी को कैसे प्रिवेंट करना है, वहाँ से लेके हमने अगर बाई चांस कोई इंजरी हो गई है तो उसको रिकवर कैसे करना है, वो सब चीज़ें दोस्तों हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो इसके अलावा ऐसी अनगिनत चीज़ें हैं दोस्तों, तो इट्स लाइक नेवर एंडिंग। तो दोस्तों ये सब चीज़ें अगर हम कर लेते हैं तो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं बैडमिंटन वर्सेस एजुकेशन। ये यहाँ पे है एज इवेंट्स, तो बॉयज़ गर्ल्स अंडर 11, बॉयज़ गर्ल्स अंडर 13, बॉयज़ गर्ल्स अंडर 15, बॉयज़ गर्ल्स अंडर 17, बॉयज़ गर्ल्स अंडर 19 एंड मेंस एंड वुमेंस के हमारे इवेंट्स होते हैं दोस्तों। और हर इवेंट में हमें 2-2 साल का गैप होता है, क्योंकि जो बच्चा भी 11 साल का हुआ है वो 11 से 13 में आने में उसको 2 साल हैं, तो उसको सिर्फ 2 साल का टाइम मिलता है दोस्तों परफॉर्म करने का। और उसके बाद जो लेवल होते हैं मैं आपको वो लेवल बताता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले बच्चा आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलेगा, उसके बाद बच्चा आपका स्टेट लेवल खेलेगा, स्टेट लेवल के बाद आपका बच्चा नेशनल लेवल खेलेगा, नेशनल लेवल के बाद आपका बच्चा इंटरनेशनल लेवल खेलेगा। तो अब इंटरनेशनल लेवल खेलने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो आइए इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल में बताता हूँ। अगर आपका बच्चा डिस्ट्रिक्ट खेल रहा है तो उसको अपने डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में टॉप में आना पड़ेगा, वो वहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट जीतेगा, तब जाके उसका स्टेट में सिलेक्शन होगा। फिर अगर वो बच्चा स्टेट में आता है तो स्टेट का ऐसे होता है दोस्तों, अगर स्टेट में बैडमिंटन में सिंगल्स में विनर और रनर अप जाते हैं नेशनल्स के लिए, डबल्स में सिर्फ जो विनर होता है उसी का एक ही पेयर जाता है नेशनल्स के लिए, और मिक्स डबल में एक पेयर जाता है नेशनल्स के लिए। और फिर जब ये नेशनल में जाते हैं दोस्तों तो वहाँ से ही सेम इनको इंटरनेशनल में जाने के लिए भी यही फॉलो होता है सारा। तो आइए दोस्तों अब हम इसको कंपेयर करते हैं कि एजुकेशन से। तो ये वीडियो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ उन पेरेंट्स के लिए है जो बिल्कुल आंख बंद करके अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई सब छुड़वा के, जो बिल्कुल ही मतलब सोच के बैठे हैं कि हमें अपने बच्चे को सिर्फ खिलाना है और बिल्कुल भी उनको पढ़ाना नहीं है, बिल्कुल भी उनको स्कूल नहीं भेजना है, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है पढ़ाई से। तो जो पेरेंट्स ऐसा सोच के बैठे हैं तो आई मस्ट टेल यू कि आप अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा अनफेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा बस यही मकसद है कि आप लोगों को मैं ये समझा पाऊँ कि एजुकेशन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एज स्पोर्ट्स। और इसके आगे का डिस्कशन हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे जो कल आएगा। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।